वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 के सभी जीआई टैग के बारे में देखेंगे। करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से कुछ सवाल बन सकते हैं, जैसे कि संबल हॉर्न क्राफ्ट कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया, हाथरस हिंग, अमरोहा ढोलक, बसोहली पेंटिंग, मरचा चावल किस शहर का है जिसे जीआई टैग दिया गया, तंदूर लाल चना या तंदूर रेड ग्राम कहाँ का है जिसे जो है जीआई टैग दिया गया, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है, भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, जीआई टैग का जो अवधि है, समय है, वो कितने वर्षों की होती है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मन में बनते हैं और ये सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग टॉपिक की तरफ देखेंगे। टॉपिक में आपको डिटेल में पहले सब कुछ बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और फिर लास्ट में जो है भारत में 2023 में कौन कौन से राज्य हैं जहां कुछ प्रोडक्ट्स को दिया गया है, उन सभी प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे कि जीआई टैग किनको किनको मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए जीआई टैग क्या होता है, इसको जानेंगे। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसका लोगो है। इनवैल्यूएबल ट्रीजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये यहाँ पे टैगलाइन है जीआई टैग का। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमने देख लिया, भौगोलिक संकेतक इसको हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है जहाँ पर वो पाई जाती है, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसका जो पंजीकरण है वो कितने वर्षों के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है, तो ये याद रखना है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, उसका महत्व भी बढ़ जाता है। भारत का पहला जीआई टैग, सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का पहला जीआई टैग जो है वो किसे दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया था, 2004-5 में। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में से कौन जारी करता है, तो जीआई टैग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जारी किया जाता है। यह टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग किसी उत्पाद को जीवन भर के लिए नहीं दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाता है। अवधि को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस राज्य की, तो दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। इसके बाद है दूसरा जीआई टैग दिया गया था केरल के अर्नमूला कन्नडी, जो कि एक मिरर है, उसको दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू की। एमसीक्यू देखने के बाद हम लोग फिर देखेंगे 2023 में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया और वो किस स्टेट से संबंधित है। यहाँ पर देखिए संभल हॉर्न क्राफ्ट, ये है कहाँ का प्रोडक्ट जिसको दिया गया है, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है करी इशद आम, ये मैंगो की एक किस्म है, आम की एक किस्म है। किस राज्य से संबंधित है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट है तंदूर रेड ग्राम या लाल चना, तंदूर लाल चना, ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला सवाल है किस राज्य के नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के चिकरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस राज्य के बनारस पान को जीआई टैग दिया गया, तो नाम से ही पता लग रहा है बनारस कहाँ पर है, यूपी में है, नया नाम इसका वाराणसी है। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा आप सबको, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सलेम साबूदाना, सबको पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि सलेम जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये साबूदाना है जिसकी खीर बनाई जाती है, तो सलेम साबूदाना तमिलनाडु से संबंधित है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगड़ा आम, लंगड़ा आम किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग 2023 में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। किस राज्य की मार्तंडम शहद को, यानी ये एक हनी है शहद, इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है अलीगढ़ का ताला, सबको पता है अलीगढ़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथरस हिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहाँ की है, किस राज्य की प्रोडक्ट है ये,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट नहीं है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, और वहाँ पर आपसे दे देगा, किसी मध्य प्रदेश का दे देगा या जम्मू कश्मीर का दे देगा, तो उस प्रोडक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है मिथिला मखाना। तो मिथिला क्षेत्र जो है वो बिहार के अंदर है, और बिहार में एक शहर है दरभंगा, यहाँ से संबंधित है मिथिला मखाना, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो इसी जगह पर होता है, इसलिए आंसर दरभंगा होगा। बाकी थोड़ा मोड़ा यहाँ मधुबनी में भी होता है। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, मधुबनी नहीं, दरभंगा में ध्यान रखना है आपको कि दरभंगा के अंदर जो है मखाना अनुसंधान केंद्र भी है। मखाना अनुसंधान आप केंद्र कह सकते हैं, मखाना अनुसंधान केंद्र या शोध केंद्र, ये दरभंगा में ही है, बिहार में है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया? ये वही राजमा जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, जिसका शेप किडनी के शेप के जैसा होता है, तो उसको ध्यान रखना है। ये राजमा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है ये महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन सी ये महाराष्ट्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया? चंदेरी साड़ी काफ़ी फेमस साड़ी है और इसको जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के मुश्कबुद्जी जो चावल है, राइस है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये कहाँ का है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। किस राज्य के महोबा देसावरी पान को जीआई टैग दिया गया है? तो महोबा देसावरी पान जो है ये कहाँ का है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह का ये पान है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है? तो रामबन अनारदाना जो है जम्मू कश्मीर का है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक मिष्ठान है पुथारे कुल्लू, ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। पुथारे कुल्लू मिष्ठान है, एक प्रकार की मिठाई है, और इसको ये जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के आदम चीनी चावल को दिया गया है जीआई टैग? तो आदम चीनी चावल काफ़ी फेमस चावल है, आदम चीनी, इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की है ये आदम चीनी चावल के किस्म। अब देखिए, अमरोहा ढोलक, अमरोहा उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के 33 प्रोडक्ट को एक साथ जो है जीआई टैग दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आंसर यहाँ पे बी हो गया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए, महोबा गौरा पत्थर, ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया? उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मरचा चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है, बिहार में एक जगह है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। बिहार कहाँ से संबंधित है? बिहार से। बिहार में एक जगह है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसको ध्यान रखना है, वेस्ट चंपारण या पूर्वी चंपारण, जहाँ पर ये किस्म जो है चावल की पाई जाती है। नाम क्या है चावल का? मरचा चावल। मरचा चावल बिहार के पश्चिम चंपारण, सॉरी वेस्ट चंपारण, तो पूर्वी चंपारण क्यों लिख दिया मैंने, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पाया जाता है ये पूर्वी चंपारण। मैंने यहाँ गलत लिखा था डब्लू वेस्ट चंपारण, लेकिन यहाँ पे हिंदी में गलती में पूर्वी चंपारण लिखा गया, पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण में एक, पश्चिमी चंपारण बिहार का एक जिला है जहाँ पर ये मरचा चावल की किस्म पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के रीवा सुंदरराजा आम को जीआई टैग दिया गया? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। किस केंद्र शासित प्रदेश के सुलाई शहद को यानी हनी को जीआई टैग दिया गया है? तो सुलाई शहद पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको ध्यान ये भी रखना है कि हमने पीछे डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर के मुश्कबुद्जी चावल और भद्रवाह राजमा को दिया गया है जीआई टैग, और ये सुलाई शहद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लद्दाख में भी दिया गया है, सीवक थॉर्न फल है, एक फ्रूट है एक प्रकार का, और लकड़ी की नक्काशी, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी की बसोहली पेंटिंग किस राज्य की है जिसको ये जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है?
तो सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग जो दिया गया है वो तमिलनाडु को दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जीआई टैग यानी 57 जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस उत्पाद को सबसे पहले भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया? तो आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। रिवाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। 2004 में दिया गया था, 4-5 में सबसे पहला जीआई टैग। पश्चिम बंगाल के अंदर ये दार्जिलिंग चाय की किस्म पाई जाती है, दार्जिलिंग चाय के नाम से। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारत में? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने वर्ष तक वैलिड होता है? तो ये होता है 10 वर्ष तक, तो ऑप्शन बी आप सभी को पता है क्योंकि ये पीछे भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक संकेत टैग ये जो है जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, ये एक्ट कब लागू हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा, 2003 में लागू हुआ था। एक्ट है 1999, लागू हुआ था 2003 में, इसके बाद 2004 से जीआई टैग दिया जाने लगा। नेक्स्ट है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब उत्तर प्रदेश के जीआई टैग 2023 में जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बनारस पान, रामनगर भंटा बैगन, बनारस लंगड़ा आम, हाथरस हींग, सजर पत्थर क्राफ्ट आदमचीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रासवेयर, नगीना लकड़ी शिल्प, अमरोहा ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग घरेलू समाज सज्जा, बाराबांकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट, इन सबको दिया गया है। नेक्स्ट में याद रखिएगा, तमिलनाडु को भी कुछ जीआई टैग मिले हैं कुछ प्रोडक्ट को तमिलनाडु के अंदर, जैसे कि मनप्पराई मुरुक्कू, कुंभम पैनर अंगूर, मार्तंडम शहद, ऊटी वर्की, मनामदुराई मिट्टी के बर्तन, सलियम साबूदाना, ऑथुर वेत्रिलई बोलते हैं पान को, पान के पत्ते को। उसके बाद नेगाम सूती साड़ी, माइलडी पत्थर की नक्काशी, माइला दुथुराई के थिक्कल रत्न शिल्प और शोलवंदन वेत्रिलाई जो कि पान का पत्ता है और ये शहद है। अगला जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के भी कुछ जीआई टैग याद रखिएगा, वैसे तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। रामबन अनारदाना, बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना, बसोहली जब आएगा तो जम्मू एंड कश्मीर आप कर दीजिएगा आंसर। ऊनी उत्पाद एक पश्मीना ऊनी उत्पाद, चिकरी लकड़ी शिल्प, भद्रवाह राजमा देख ही लिया हमने, मुश्क बुज्जी ये भी देख लिया है, कलादी और सुलाई शहद इनको भी याद रखिएगा। राजस्थान को भी कुछ जीआई टैग मिले हैं, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध पिछवाई कला, ठीक है। इसके बाद है जोधपुरी बंधेज जो ये है, उदयपुर की कोफ्तगिरी जो ये है, बीकानेर की उश्ता कला और काशिदगारी क्राफ्ट, इन सबको जीआई टैग दिया गया है 2023 में। बाकी राज्य के कुछ हम एमसीक्यूज देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।